वंश बढ़ता रहे, कोई कमी न रहे। पहला होता है स्नान करना और दूसरा होता है संध्या करना, स्नान संध्या, और तीसरा होता है जप करना। स्नान संध्या जप और देवतन का पूजन करना, ये चौथा है। और बलि वैश्य देव करना, जो भोजन बने वो भोग लागे। और छठवां होता है अतिथि सत्कार। ये 6 चीजें जो अपने जीवन में नियमित पकड़ ले, उसके जीवन में मजाल है कि दुख आ जाए। पहला है स्नान, स्नान करे न रहे। स्नान और नहाए में अंतर है न रहे। नहावा जाते सजे के बरे, और स्नान किया जाता है भगवान की पूजा करने के लिए। तो रोज स्नान करे और संध्या करे सुबह शाम भगवान का। नारायण भगवान ने जो नहीं दिया है उसके लिए तो सब जने पूजा करते हैं, लेकिन जो दिया है उसके लिए तो धन्यवाद बोलो, वही का नाम है संध्या। तो सुबह शाम संध्या जरूर करनी चाहिए। और तीसरा होता है जाप। कोनो न कोनो जाप भैया जरूर करो। जो कहू अच्छा जाप नहीं करत, वो उसके जीवन में बुरा बुरा जाप होने लगता है। जाप का मतलब होता है बार बार करना, बार बार करना। आंख खोल के देखोगे तो कुछ काम ऐसे जीवन में निकलेंगे, सुबह से उठ के रात सोने तक बोले वही काम बार बार हम करते हैं। तो जाप का मतलब है बारंबारता। तो अगर अच्छे मंत्र का जाप नहीं करोगे तो बुरे बुरे जाप जीवन में आ जाएंगे। होगा दिन भर गाली देने लगोगे, और नहीं दिन भर तम्बाकू पीट खाने लगोगे। हाँ, जाप का मतलब बार बार करना। तो आप भगवान का जाप करो, स्नान करो, संध्या करो, जप करो। और 5 देवतन का पूजन हर गृहस्थ को रोज करना ही चाहिए। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, 5 तत्वों से यह संसार बना है। तो जो कोई 5 देवों का पूजन नहीं करता है वो नारायण, वो उर्दू शब्द में कहा है नमक हराम जैसे कहलाता है। तो अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रसन्न रहना है तो इन 5 देवों का टीवी में देख और मनगढ़ंत भगवान बना पूजे कोनो लाभ मिलने वाला नहीं है। भूत परे चाहे बन जाओ नारायण उल्टा। हाँ, अगर कल्याण चाहिए तो तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे पुरखन ने, तुम्हारे पुराणन ने और तुम्हारे प्रमाणित गुरुवन ने जो मार्ग बताया, जो धर्म बताया, उस पे चलो नारायण। मनगढ़ंत धर्म पे चलने से, मनगढ़ंत मार्ग में चलने से कुछ भी मिलता बनता नहीं है। किसी भी समय कुछ भी दे यदवा तदवा भविष्यति। बोले कोनो भी चीज उठाए के और कोऊ का भी और कबो भी पकड़ा दे, जौन हो कोई हो जाए। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं कुछ। तो बोले ऐसे लोगन की बताई बात से काम नहीं चलेगा। शास्त्र ने जो बताया, पुराणों ने जो बताया, सत्पुरुषों ने जो बताया, वो भगवान के 5 रूप हैं, 5 देव हैं, उनका पूजन करो। दुनिया भर के बाजार से नए नए भगवान बटोर के लाने की जरूरत नहीं है। 5 देव कौन है नारायण? तो बताया 5 देवों में सूर्य भगवान, गणेश भगवान, देवी का कौन भी एक रूप शंकर जी और विष्णु भगवान। आदित्यम गणनाथं च देवी रुद्रम च केशवम। ये 5 देव है नारायण। इनकी रोज पूजा करनी चाहिए। और बहुत गया बीता होए को और रोज पूजा ना कर पावे और करे न पावे। हाँ, ऐसे लोग हैं बहुत सारे। तो बोले कम से कम इन 5 देवों का स्मरण ही कर ले नारायण, स्मरण ही कर ले, उतने से ही बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। तो स्नान रोज करो भैया और संध्या रोज करो। स्नान का मतलब बोले भगवान का पानी चढ़ाने के लिए जो को नहात है उसको स्नान का फल मिलता है। और मेकअप करे के लिए, क्रीम पोते के लिए जो को नहात है तो बोले वो का सजे का श्रृंगार करने का फल मिलता है। तो हम भगवान के लिए नहाएं और संध्या रोज करें, माने सुबह शाम। जो नहीं दिया है उसे पाने के लिए तो तुमने बहुत पूजा करी है। जो परमात्मा ने दिया ही हुआ है उसके लिए थैंक्स बोलना, ये सुबह शाम की इसी को संध्या कहते हैं नारायण। और जप जरूर करो, कोनो न कोनो भगवान के नाम का जाप करो। मंत्र का जाप जो है नारायण वो बिना जाने समझे नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम को जपने में कोई नियम नहीं है नारायण। मंत्र ऐसा विज्ञान है जो बिना गुरु से प्राप्त हुए
असर नहीं करता है। 1000 मनई जौन काम ना कर पावे भैया, वो काम एक यंत्र करता है, और 1000 यंत्र जो काम ना कर सके वो काम एक छोटा सा मंत्र कर दिया करता है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है, मंत्र का अधिकार होता है, मंत्र का कोई अधिकारी होता है। बिना नहाए मंत्र जपे तो दोष लगता है। परंतु भैया भगवान के नाम में कोनो नियम नहीं है, कोनो गुरु की जरूरत नहीं है, कोनो परंपरा की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम तो चाहे जब ले चाहे जो कोई ले, तो रोज मंत्र जपो। और जिनको मंत्र नहीं मिला है नारायण, उनको चाहिए कि वो भगवान के मंगलमय नाम को जपें। भगवान का नाम लेने का अधिकार तो सभी को है। तो स्नान संध्या जप और देवतन का पूजन, रोज 5 देवतन का पूजन करो, और उन्हीं 5 देवताओं में एक अपना इष्ट देव बना लो। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो वह ससुराल जाती है, और ससुराल में सबकी सेवा करती है, पति की भी, सास ससुर की भी, और ननद देवर जिनके काम सेवा पड़े उनकी भी करती है। सबकी सेवा करते हुए भी स्त्री का, उस कन्या का पूरा समर्पण अपने पति के लिए ही होता है। ठीक वैसे भैया 5 देवतन का रोज पूजा करो, रोज उनके पूजन करो, और उन्हीं 5 में एक अपना इष्ट देव बना ले। जैसे ससुराल में बिटिया सबकी सेवा करते हुए भी पूर्ण समर्पित अपने पति के लिए रहती है, उसी तरह 5 देवतन का हमें रोज पूजा करनी है, और उन्हीं 5 में एक अपना इष्ट देव बनाना है। एक इष्ट देव जरूर होना चाहिए नारायण। जैसे कोनो संपत्ति प्रॉपर्टी का कोई मालिक ना हो उसे लावारिस कहते हैं, ऐसे भक्ति का मतलब होता है भागम भक्ति। हम किसके भाग के हैं? तो जिसके जो इष्ट देव होते हैं, कोई कहता है हम शंकर जी के भगत हैं, कोई कहता है हम विष्णु जी के भगत हैं, कोई कहता है हनुमान। जिसके भाग में हम आए हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा वो ही करते हैं नारायण। तो भक्ति जरूर करनी चाहिए, और भक्ति को के भी करने लागे, ऐसे नहीं कोनो भी मूड हिलावत हो बोले भाई के भगत हो जाओ। हाँ, ऐसे नहीं। ये जो 5 देव हैं, कौन? बोले सूर्य, गणेश, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, या देवी का कौनो एक रूप। हाँ, इन 5 में से ही एक कोई अपना इष्ट देव चुनो और उनकी पूजा करो। और जो भोजन भैया तुम करते हो, तुम्हारे करने से लेके, खेती से पैदा होने से लेके, और तुम्हारी रोटी बनने तक उस अन्न में न जाने कितने लोगन का हिस्सा लगा है, और न जाने कितने जीव मरे हैं। तो खाए से पहले कुछ लोगन का खिलाए दे, भगवान का भोग लगा दे नारायण। गैया का हिस्सा निकाल दे, कुत्ते का हिस्सा निकाल दे, जितने भी जीव हैं जिसका जिसका भी अधिकार हो सबका निकाल के और फिर खाए नारायण। तो ये बलि वैश्य देव होता है। और छठवां होता है, कोनो अतिथि हमारे द्वारे से उदास निराश होके न जा पावे। ये 6 खडकर्म कहते हैं भैया, इन्हीं को खडकर्म कहा जाता है। और जौन गृहस्थ ये खडकर्म पकड़ लेता है, उसको संसार के खडकर्मन में फिर उलझना नहीं पड़ता। नहीं, संसार के खडकर्म बहुत बुरे हैं। अब टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए बताना नहीं है। अच्छे अच्छे खडकर्म आप लोग करिए, आप सभी सुखी होए, आप सभी का जीवन आनंदित होए। आप सबने बहुत ढंग से नारायण बड़े प्रेम से भागवत का श्रवण किया। आज ये भागवत यहाँ पूरी होती है, यहाँ तो पूरी होती है, लेकिन जिन